उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी ये मानव जीवन पाकर, उत्तम श्रेणी पाकर इंसान आज गफलत की निद्रा में इस कदर सोया है कि जगाने से भी नहीं जगता। सत्संग जी कहते हैं कि कुंभकर्ण तो सोया था जो 6 महीने के लिए, लेकिन बीच में उसको लोगों ने ढोल मजीरे बजाकर किसी भी तरह जगा लिया। लेकिन आज ये इंसान गफलत की निद्रा में इस कदर सोया है कि जिससे ये सुख का साधन समझता है, ये दुख का फंदा है जिसे गले में स्वयं ही डाल रहा है। सतगुरु इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्संग जी ये सुनने को राजी नहीं, जागने को राजी नहीं सत्संग जी। इसलिए बार बार ढोल बजाकर, सत्संग कर कर, विचार सुनाकर कि जाग जाओ, प्रभु को जान लो, ईश्वर को जान लो, जो निराकार ब्रह्म है। यही परमात्मा इस सारी सृष्टि का रचयिता है। सारी सृष्टि इसी की रचना है। सारी जीवों का पालन पोषण करना इसी का काम है। यही एक है सदा रस एक रस रहने वाला, अविनाशी, अचल, अडोल, अखंड, जिसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता। जिसे अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था कि ये ले देख मेरा विराट स्वरूप, न इसे शस्त्र काट सकता है, ना इसे अग्नि जला सकती है, ना इसे पानी डुबो सकता है, न हवा इसे उड़ा सकती है। ये है निरंकार रूप सत्कार, विशाल, जो अनंत है, असीम है। इसका विस्तार का कोई सीमा नहीं सत्संग जी। ऐसे प्रभु परमात्मा को जानने के लिए सतगुरु माता दीक्षा सविंदर हरदेव जी ने समागम सत्संग सेवा सिमरन रच कर आज हर मानव को चेतन कर रहे हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। जिसकी पूजा करते हो, जिसका बंधन करते हो, जिसका नाम लेते हो, उसको जान लो, पहले देख लो कितना सुंदर है, कितना बड़ा है, कितना महान है, कितना पवित्र है। इसे जानो तो सही। जानने के लिए साधन सतगुरु ने, परमात्मा ने बख्शा है, और सतगुरु का अवतार लेकर स्वयं आया भी है जनाने के लिए। जान सके जो जानन हारा। जब परमात्मा की कृपा होती है तभी जानने का सुलभ अवसर प्राप्त होता है सत्संग जी, अन्यथा यह अवसर हाथ से निकल जाता है। कहते हैं कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कि आए तो थे प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन संसार में माया के चक्र में फंसकर अपने आप को इस गंवाते चले जा रहे हैं सत्संग जी। कहते हैं कि जीवन हर बार बार मिलता है, लेकिन मानव जीवन एक बार मिलता है। इसकी प्राप्ति प्रभु के लिए हुई है, प्रभु पाने के लिए हुई है। भगवान ने असीम कृपा करके इसको बनाया है। कहते हैं कि 84 को 4 रूप में बांट दिया यह सृजनहार, अंडज पिंडज स्वेजद उज्ज्वल, इन्हीं के बीच है कुल संसार। जिस प्राणी पर करे कृपा मानव उसे बनाता है, सतगुरु की ही दया से मानव स्वयं राम बन जाता है। सत्संग जी भगवान ने कृपा करके इंसान को मानव का देह दिया, चोला दिया, लेकिन सत्संग जी इसे संवारने के लिए, सजाने के लिए स्वयं सतगुरु बनकर आता है धरती धरा पर, और आवाज़ लगाता है कि मुझे पहचान लो, देख लो, आओ रब को जान लो। जिसकी पूजा अर्चना वंदना करते हो वो अनंत असीम से मिल लो, देख लो। लेकिन सत्संग जी आज हम उन परंपराओं के बंधन में बंधे हैं कि हमें ये परंपरा छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की देन है। ठीक है सत्संग जी,
पूर्वज तो धोती कुर्ता भी पहनते थे, पगड़ी बांधते थे, लाठी लेके कंधे पे चलते थे। हमने उसे तो त्यागने में कोई संकोच नहीं किया। हुक्का पानी भी पीते थे, हमने उसे संकोच कर नहीं किया। हमने अच्छे अच्छे कपड़े बना लिए। पहले वो लोग सूखी रोटियां भी खा के गुजारा कर लेते थे। आज तो हमें एक सब्जी और एक दाल मिल जाए तो भी घर में कलह हो जाता है। बैलों से खेती होती थी, कुएं से पानी निकाल कर सिंचाई होती थी। अरहर के द्वारा दिन रात उसमें लगे रहते थे। हमने साधन भी बना लिए कि अब बटन दबाने की देर होती है, पानी मिल जाता है। पीने के लिए कुएं का पानी मिलता था, रस्सी द्वारा खींचा जाता था। आज हम हैंडपैप और मोटर का ज़माने का आ गए हैं, लगा लिए हैं। हमने सब कुछ बदल दिया है। खान पान, रहन सहन बस बदलना नहीं चाहते। तो जो हमारे संवारने वाली चीज़ें हैं, जो सुधारने वाली हैं, उस पर हम जिद करके टेक लेके बैठे हैं कि हम इसे छोड़ नहीं सकते। छोड़ना पड़ेगा सासंग जी। बंदर एक डाली पे रहता है तो उसका पेट नहीं भरता। एक डाली को पकड़ने के लिए दूसरी डाली को उसे छोड़ना पड़ता है, तब जाके फलों का आनंद मिलता है। ऐसे ही भक्ति का जीवन है। एक डाली तो छोड़ना पड़ेगा, तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप जिद करके उसी डाली पर बैठोगे तो ना वो परमात्मा मिलेगा, ना भक्ति ही प्रमाण हो पाएगी। भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नु पाना भक्ति है। छोड़ के सारे भरम लेके गुरु रिझाना भक्ति है। और भी भक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता शबरी को बताया है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुरु बना, करही कपट कजवान, मंत्र जाप मम दुर्विश्वासा, पंचम भजन सभी प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवां सो महीने जब देखा, मोती संत अधिक कर लिखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपनों में देखे परपोषा, नवम सरल सब छल छड़ हीना, मम भरोस ही हरस देना। शास्त्र जी 9 प्रकार की भक्ति माता शबरी जी को प्रदान करते थे श्री रामचंद्र जी ने। इसमें 7वीं भक्ति में कहते हैं कि 7वां सो महीना जब देखा है। देखने की बात हो रही है, मूर्ति पूजा की बात इसमें कहीं भी नहीं है। सत्संग जी 9 प्रकार की भक्ति में कि किसी मूर्ति की पूजा को बताया गया है। ये रामायण की कथन है सत्संग जी, इसे जुटलाया भी नहीं जा सकता। जिस रामायण को हम 24 घंटे पढ़ते हैं, पाठ कराते हैं, उस रामायण की बात को ज़रा गौर से सुनना देखना ज़रूरी होता है। चौपाइयों को पढ़ना भक्ति नहीं है। हाँ, चौपाइयों के भजन से, पाठन से हमारे मन को सुकून मिलता है, लेकिन मंजिल नहीं मिलती। कुछ क्षण के लिए हमारे मन इसमें आत्मविभोर होकर आनंद को प्राप्त करता है, लेकिन सत्संग जी ये आनंद क्षणिक मात्र के लिए होते हैं। फिर हमें वो दुख का सागर में डूबना पड़ता है। इसलिए संसार से, दुख के सागर से बचाने के लिए सद्गुरु आज धरती धरा पर आकर इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान लेके ब्रह्म ज्ञान आया है जगाने की। आओ जाग जाओ, जागने की बेला है। इसको जान लो, देख लो, पहचान लो। तो जिसको भी इसकी जानकारी लेना है, निरंकारी मिशन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से इसको जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। हमने पाया है, जो आए हैं सभी पाए हैं। आप भी आओगे, पाओगे और हरि के गुण गाओगे। जैसे मीरा गाई थी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सतगुरु के चरणों में गई तब पाई। इसके पहले उसके बोल नहीं थे कि मैंने पाया। सत्संग जी आना तो पड़ेगा ही। अगर कहते हैं कि सोना चाहिए तो दुकान तो बदलना पड़ेगा।
अन्यथा पीतल की दुकान पर कब तक हम अपने आप को सांत्वना देते रहेंगे कि हमारा पास सोना है। जब बात परख की जाती है तो सोना ही होता है। अग्नि में जलकर भी वो चमकता है, लेकिन पीतल सेक लगते ही आँच की काली पड़ जाती है, नीली पड़ जाती है। तो ऐसे ही ज्ञान है सत्संग जी। जब तक पूर्ण बार ब्रह्म परमेश्वर का भक्ति नहीं करोगे तब तक समझो सोने की दुकान पे नहीं पहुँचे हो। मनमत डुबोए गुरुमत तारे, चलना मेरे मन गुरु के सहारे। जो भी गलती हो बख्श देना और अपने चरणों से लगाए रखना। प्यार से कहिए धन्यवाद।